चुनाव कराने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत के अंदर दोबारा सरकार नहीं बना सकती है, ये तय है। इस तरफ आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। एनटीए को तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए और उथल पुथल जो है पहले चुनाव में जरूर थी। और अंडमान का जो प्रोजेक्ट है उसको कैंसिल करें और पेड़ों को बचाने का काम करें। जो कमियां रही हैं उसको हम पूरा करें। जहां सरकार सोई पड़ी है उनको जगाने का काम। भाई सरकार सिर्फ ढोंग कर रही है जंगल बचाने के लिए। एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो आज की तारीख में नीट पेपर लीक की बात करेंगे। विश्व के पोल्यूटेड शहर है तो वो हमारे यहाँ है। एजुकेशन सिस्टम अपने आप में सक्षम है तो फिर एक्सटर्नल एजेंसी की आवश्यकता क्या है। नमस्कार, अपडेट इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय और इस वक्त मौजूद विधानसभा। बता दूं, यहाँ आज कांग्रेस के जो नाम आगे आया था, कांग्रेस की तरफ से जो नाम आगे आया था, जिस नाम को राज्यसभा चुनाव के लिए चुना गया है, जिस नाम पर कांग्रेस ने दांव खेला है, नीरज डांगी, उन्होंने आज यहाँ नामांकन फिल कर दिया है और उसको लेकर बातचीत करते हैं उनसे। क्या कुछ वो कहते हैं आपको बात सुनाते हैं। और अब राज्यसभा चुनाव जल्द आने वाले हैं और राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने नाम ऐलान किया और ऐलान करने के साथ आज नामांकन भर दिया गया। मेरे साथ मौजूद है नीरज डांगा जी। सर, जिस तरीके से आज आपने नामांकन भी भर दिया है, सवाल ये है कि मन में कितना एक्साइटमेंट है, कितनी उथल पुथल चल रही है और क्या कुछ मन में चल रहा है सर? देखिए, राज्यसभा का जो चुनाव है, हाँ। उत्सुकता और उथल पुथल जो है पहले चुनाव में जरूर थी। अब मैं समझता हूं कि पार्टी एक कंटिन्यूएशन कर रही है मेरे उन तमाम कामों का जो 6 साल में राजस्थान के हित में, राजस्थान की जनता के लिए और देश की जनता के लिए हम लोगों ने सदन में रखे। उसका बहुत बड़ा लाभ भी कहीं ना कहीं जनता को मिला है। कई ऐसे मुद्दे थे, ईआरसीपी का मुद्दा था, हमारे नेशनल हाईवे के जो कुछ पेंडिंग वर्क्स हैं, पाली, जालोर, सिरोही, यहाँ पर उन मुद्दों को हम लोगों ने उठाया। एम्स जो प्राथमिकता के आधार पर हमें जालोर, सिरोही और पाली में मिलना चाहिए, वो मुद्दे हम लोगों ने उठाए। हम लोगों ने ऐसे मुद्दे रखे जहां पे जैसे जीएसआई का मुद्दा था, आपके जीएसएस से रिलेटेड मुद्दे थे, बिजली से संबंधित मुद्दे थे, एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दे थे। तमाम मुद्दों को हम लोगों ने सदन में उठाया। तो उन मामलों को किस तरह से आने वाले समय में आगे बढ़ाया जाए, तो एक कंटिन्यूएशन पार्टी ने मुझे दिया ये सोचकर कि जो कमियां रही हैं उसको हम पूरा करें। और जिस तरीके से एक काम करने की शैली रही, मैं समझता हूं कि जब एक रिकॉग्निशन पार्टी ने मुझे दिया तो मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि पार्टी ने रिकॉग्निशन के साथ में आने वाले वक्त के लिए मुझे उन्हें मौका दिया ताकि उन तमाम कामों को हम कर सकें। सर, दूसरी बार कांग्रेस ने आप पर भरोसा जताया और जिम्मेदारियां दी हैं। राजस्थान के लिए ऐसा कौन सा अहम मुद्दा होगा, कोई एक अहम मुद्दा जिसको आप जोरदार उठाएंगे? देखिए, राजस्थान के लिए बहुत से अहम मुद्दे हैं जिसमें 3 चीजों को मैं प्रायोरिटाइज करूंगा, जिसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो है स्वास्थ्य क्षेत्र। यहां कांग्रेस ने अनगिनत ऐसे फैसले लिए थे जिससे जनता को बहुत बड़ा लाभ मिला था। उन योजनाओं को बंद करने का काम इस सरकार ने किया। हम चाहते हैं कि ऐसी योजनाएं, चाहे श्रेय ये पार्टियां लेवें, लेकिन ऐसे मामलों को फिर से जो है जनता के लिए लाना चाहिए और इसमें सरकार को पहल करनी चाहिए। तो जहां सरकार सोई पड़ी है उनको जगाने का काम, इन मामलों को सदन में उठा करके जो है जनता के बीच में रखने का हम लोग काम करेंगे। एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो आज की तारीख में नीट पेपर लीक की बात करेंगे। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट एश्योरेंसेस कमेटी की एक मीटिंग के अंदर मैं मौजूद था, जिसमें एनटीए के डायरेक्टर, हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी और सीबीआई के डायरेक्टर मौजूद थे। उनको बुलाया गया था और पेपर लीक को लेकर के जो एश्योरेंसेस पहले सदन में 2024 में मिले थे, उन एश्योरेंसेस को पूरा करने के लिए हम 26 में बैठे थे। तो मैंने एक ही बात कही थी कि अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम सुदृढ़ नहीं है, इसलिए अगर हमने एनटीए को एजेंसी के रूप में हायर किया तो बात अलग है। और मैं समझता हूं कि हमारा खुद एजुकेशन सिस्टम अपने आप में सक्षम है तो फिर एक्सटर्नल एजेंसी की आवश्यकता क्या है। एनटीए को तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। एनटीए से संबंधित जो अधिकारी नीट के पेपर लीक में शामिल थे, उन लोगों को उजागर करना चाहिए। क्यों नहीं मंत्री उस पर जवाब दे रहे हैं, क्यों नहीं प्रधानमंत्री उस पर बोल रहे हैं। पेपर को लेकर सर आज एक और खबर आई कि एक और छात्रा ने सुसाइड। देखिए, ये वो मसले हैं, वो इंसिडेंट्स हैं जो सामने आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे छुपे हुए इंसिडेंट्स भी हैं जिनका पता ही नहीं चला है अभी तक। और हम लोगों ने एक डेटा भी निकाला था, 15 से ऊपर अब तक आत्महत्याएं हो चुकी हैं, जिसका जो जिसके लिए कौन जिम्मेदार है, उस जिम्मेदारी को उठाने की आवश्यकता है। ये एश्योरेंसेस कमेटी की मीटिंग में मैंने मामले को लिया था कि कौन जिम्मेदार है, कौन इसके लिए
जो है रेस्पॉन्सिबल है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। इसका जवाब सरकार के पास में नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अगर छात्र आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए तो कितनी बड़ी ज्यादती उनके साथ हुई होगी, इस बात को देखने की जरूरत है। मैं किसी इंस्टीट्यूशन में गया था, वहां पर कई स्टूडेंट्स मुझे मिले थे जिन्होंने नीट के साथ साथ जेईई पे भी सवाल उठाए थे। जेईई का जो पैटर्न है वो भी बड़ा जिसे कहते हैं कि टेक्निकली फॉल्ट पैटर्न है, उसको भी सुधारने की आवश्यकता है। उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। 1.5 लाख स्टूडेंट्स के एग्जाम के लिए ही उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है एक बार में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कीजिए। वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बजाय इस मामले के अंदर जो है लीपापोती कर रहे हैं अभी नीट के लीक के लिए। मैं समझता हूं कि यहां पे इसको उजागर करके और इन तमाम चीजों को एक सुदृढ़ अमली जामा पहनाना चाहिए उनको कि किस प्रकार से हम एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम देश को दे सकें और किस प्रकार से हमारे बच्चों के, विद्यार्थियों के भविष्य को निर्धारित कर सकें। आखिरी सवाल सर आपसे रहेगा। आपने तमाम मुद्दे बताए कि राजस्थान के ये तमाम मुद्दे सर उठाएंगे। सर, जिस तरीके से ये अफवाह कह लीजिए या ये विचारधारा कह लीजिए कि किसी ने विचारधारा ये सेटअप कर ली कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं खटपट चल रही है, इसका खंडन कैसे करेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, एक बार कांग्रेस की सरकार होती है। जनता ने जिस सोच के साथ में कांग्रेस को मैंडेट नहीं दिया, जबकि हम सोच रहे थे कि हमारी सरकार होगी, क्योंकि जो जनहित के फैसले उस समय हुए, जो जिस प्रकार से योजनाएं लागू हुई, जिस प्रकार से जनता को उसका लाभ मिला, लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा उस चीज की। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी उन योजनाओं का लाभ उठाया कहीं ना कहीं निचले स्तर पर। तो मैं समझता हूं कि हमें वापस मौका मिलना चाहिए था। लेकिन एक चेंज का ट्रेंड राजस्थान में है। उस चेंज को अगर देखते हैं तो चेंज 5 साल के बाद आना चाहिए, लेकिन यहां पर 2 साल के बाद ही चेंज की परिस्थितियां बन रही है। आज चुनाव कराने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत के अंदर दोबारा सरकार नहीं बना सकती है, यह तय है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर कांग्रेस फिर से राजस्थान की जनता के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सत्ता में आएगी और राजस्थान की जनता अपना मैंडेट कांग्रेस के पक्ष में देगी। आखिरी सवाल रहेगा सर कि कैसे नीरज डांगी आगे जाके अपने आप को साबित करेंगे कि हाँ, कांग्रेस का ये सही फैसला था और किन जिम्मेदारियों को जो है अहम तरीके से। देखिए, साबित करने के लिए एक एग्जामिनेशन देना होता है। हर क्षेत्र में एग्जामिनेशन होता है। पहला एग्जामिनेशन जब होता है तब लोगों की टकटकी आंखें उस पर केंद्रित होती है कि क्या रिजल्ट देगा अगला। यहां राजस्थान या देश में संगठनात्मक ढांचे में जहां भी पार्टी नेतृत्व में कि हमारे हाईकमान ने मुझे भेजा, चाहे वो कर्नाटक का विधानसभा चुनाव के अंदर स्क्रीनिंग कमेटी हो, चाहे अभी हाल ही के अंदर केरला की स्क्रीनिंग कमेटी हो, संगठन सृजन के संगठनात्मक ढांचे को सुधारने के लिए कार्यक्रम हो, या अन्य ऑब्जर्वर्स के रूप में जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो मैं समझता हूं कि टेस्ट मेरा पार्टी पहले ही ले चुकी है। मुझे टेस्ट देने की अब आवश्यकता नहीं है। अब इसी को लेकर इसके बाद आपने जाना कि किन मुद्दों पर नीरज डांगी अब लगातार चर्चाएं करेंगे, सदन में अपने मुद्दे उठाएंगे, सदन में लगातार चर्चा करेंगे। और आपको बता दूं कि इससे थोड़ी देर पहले टीकाराम जूली भी यहाँ मौजूद थे, कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस वीडियो के माध्यम से आप वो भी जरा देखिए। देखिए, आज हमने हमारे जो राज्यसभा के कैंडिडेट हैं नीरज डांगी का नॉमिनेशन भरा है और इसके अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व सीएम साहब, हमारे सचेतक महोदय, सभी हमारे विधायक, सब लोगों ने मिलकर आज नॉमिनेशन भरा है। और हमारे पास जो संख्या बल है वो एक्स्ट्रा ही है। एक कैंडिडेट हमारा जो है बड़े आराम से जो है चुनाव जीतेंगे, हमने नॉमिनेशन किया है। अब बीजेपी के 2 कैंडिडेट हो सकता है वो एक कल भरे, एक परसों भरे, उनकी मर्जी है, जैसे वो भरना चाहे वो भरेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है, उस पर मैं कहना चाहूंगा सबसे अहम बात ये है कि एक तरफ आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारा देश जो है इससे अछूता नहीं है। और आज भी विश्व के अगर सबसे गर्म शहर कहीं है तो हमारे यहाँ पे है, विश्व के पोल्यूटेड शहर है तो वो हमारे यहाँ है। और इन सब के बावजूद ये लोग जो है अंडमान निकोबार के अंदर पूरे पेड़ों का काटने का प्लान इनका चल रहा है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, बारह झालावाड़ के अंदर भी ये लोग इस प्रकार के प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने इसके लिए मुहिम चलाई है अंडमान को बचाने के लिए।
तो मैं आपसे भी कहना चाहूंगा ये सरकार सिर्फ ढोंग कर रही है जंगल बचाने के लिए। यहाँ कह रहे हम 10 करोड़ पेड़ लगाएंगे, कोई उनका ऑडिट नहीं है। पेड़ लगते हैं उससे ज्यादा इनके कमाने पे फोकस रहता है। उनमें से जिंदा कितने हैं ये सरकार कभी नहीं बताती। तो ये सरकार जो है आज विश्व पर्यावरण दिवस पे मैं कहना चाहूंगा संज्ञान ले और अंडमान का जो प्रोजेक्ट है उसको कैंसिल करे और पेड़ों को बचाने का काम करे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और साथ ही रफीक खान भी मौजूद थे। कांग्रेस के तमाम नेता कह लीजिए, तमाम कार्यकर्ता कह लीजिए, यहाँ मौजूद थे। बातचीत मैंने आपकी तमाम उनसे कराई और इन लोगों ने जो भविष्यवाणी की है, दाव खेला है अपने नामों को आगे लेकर, कितना सही बैठेगा और कितना इफेक्ट आने वाली रणनीति पर पड़ेगा, आने वाले चुनावों पर पड़ेगा, देखने वाली बात होगी। बाकी तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रही मेरे साथ। देखते रहिए अपडेट इंडिया में आपके साथ कृपा उपाध्याय, मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ, जयपुर।